viewers, today we will discuss how to solve these types of sentences. Okay, and this is advanced level sentences and it will also help you to improve your spoken. So please have patience and stay connected with me. Okay, so first you know that we have to command over the structure. स्ट्रक्चर जब तक आपको नहीं समझ में आएगा आप इन सब तरह के सेंटेंसेज नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि अगर आपको ये सेंटेंस बनाना है तो एक स्ट्रक्चर आता है, इसको मैंने कॉमन के लिए मार्क आउट कर दिया है। ठीक, तो देखिए इतना दूर का जो इंग्लिश होगा वो होगा आपका बाई होम अस्किंग। ठीक है, पहले सब का इतना दूर का जो इंग्लिश होगा वो यही होगा, बाई होम अस्किंग, किससे पूछकर, बाई होम अस्किंग किससे पूछकर। तो इतना दूर को आप पहले कॉमन जान लीजिए। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे कि अब जो हमारा ऐड होगा वो होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब जिस भी अकॉर्डिंग जो भी हमारा पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, जिस तरह का सेंटेंसेज होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे कि अपना हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे। इसके बाद हम सब्जेक्ट, इसके बाद हमारा वर्ब और इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसमें आप ज्यादातर चांसेस V1 ही यूज होगा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज हो ही रहा है। ठीक, लेकिन कहीं कहीं पर V3 भी यूज हो जाता है। ठीक, तो आप हैज हैव वाले में इस कंफ्यूजन को दूर रखेंगे, मैं उस पर भी डिस्कशन कर लूंगा। तो अब देखिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो अब देखिए इतना दूर तो आप जान ही रहे हैं कि ये आएगा ही किससे पूछकर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं आपको बाई होम अस्किंग। तो ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको जैसा बताया कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम क्या करेंगे, वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब आर। इसके बाद आएगा हमारा क्या, सब्जेक्ट। तो इसमें क्या है सब्जेक्ट, तुम, तो आर यू। इसके बाद क्या है हमारा वर्ब, तो हम क्या करेंगे, आर यू प्लेइंग माई मोबाइल। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला सेंटेंस क्लियर। अब हम दूसरा बनाएंगे, तो इसको भी हम सेम टू सेम यहां तक लिख लेंगे। यहां तक आप खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एंड इट विल आल्सो हेल्प यू, इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ लर्निंग। तो देखिए अब हम इतना को बना देते हैं, यहाँ सब में यही लगेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, तो हम यूज करेंगे डिड, क्योंकि यहां तक लिखने के बाद आपका स्मॉल ही आएगा यहाँ। ठीक, यहाँ मैंने बाय मिस्टेक कैपिटल लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। अब देखिए डिड कौन है, किससे पूछकर। तो यहाँ पर तुमने भी लगा सकते हैं, वह भी लगा सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो हमारा हिडन है। तो डिड, मैं ही के साथ जाता हूं, डिड ही स्विच्ड ऑन द फैन, स्विच्ड ऑन द फैन। ठीक है, उसके बाद किससे पूछकर वह उसके घर गया, तो हम क्या करेंगे, बाय बॉम अस्किंग, फिर अपना HW, डिड ही गो टू हिज, डिड ही गो टू हिज हाउस। ठीक है, इसके बाद हम बना लेंगे किससे पूछकर उसने। ठीक है, तब हम इसको कैसे बनाएंगे, ये लास्ट वाला है तो मैं इसको आपको पूरा बना देता हूं। बाय वॉम अस्किंग डिड ही टॉक टू मी। ठीक है, तो बाय दिस वे you can solve all the question. You just need to concentrate and keep in your mind that the structure. Okay, have a great day.